हर हर महादेव। सन 2013 उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही थी। इन चार धामों में से एक है केदारनाथ धाम। पवित्र श्रृंखलाओं के बीच हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है ये पवित्र केदारनाथ मंदिर। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और अद्वितीय मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस पवित्र स्थान पर विराजमान है। 16 जून 2013 को जब चार धाम यात्रा जारी थी तब उत्तराखंड में एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा आई। इस भयानक बाढ़ ने केदारनाथ क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई। इस आपदा के कारण लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे और आसपास के क्षेत्र भूस्खलन और बाढ़ से तहस नहस हो गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी भयंकर तबाही के बावजूद केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा माना जाता है कि किसी दिव्य शक्ति ने मंदिर की रक्षा की। आपदा के दौरान वहां मौजूद प्रत्यक्ष दर्शकों का कहना है कि एक विशाल चट्टान ने मंदिर के पीछे आकर पानी की धारा को रोक दिया था। इसी चट्टान के कारण बाढ़ और जलधारा ने मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस घटना को देखकर ऐसा लगता है मानो जलधारा की दिशा बदल गई थी और इस तरह मंदिर सुरक्षित बच गया। आज भी इस चट्टान को भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। इस मंदिर का उल्लेख गुप्तकालीन शिलालेखों में भी मिलता है। केदारनाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य और प्राचीन कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा का भार भगवान भैरवनाथ जी के पास है। भैरवनाथ भगवान शिव के उग्र रूप हैं, जिन्हें न्याय और सुरक्षा का देवता माना जाता है। उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। जब 6 महीने मंदिर बंद रहता है तो दरवाजे बंद करते समय एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह दीपक अगले 6 महीने तक जलता रहता है। इस रहस्यमय घटना के कारण कहा जाता है कि जब मंदिर बंद रहता है तो देवता स्वयं आकर यहाँ भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं हैं जिनका जवाब आज भी अनसुलझा है। केदारनाथ में एक ध्यान गुफा है जिसे रुद्र गुफा के नाम से भी जाना जाता है और इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ देवता आकर ध्यान लगाते हैं। कहा जाता है कि सतयुग के समय इस क्षेत्र में एक राजा निवास करते थे जिनका नाम केदार था। माना जाता है कि राजा केदार के नाम पर ही इस स्थान का नाम केदारनाथ पड़ा और उनके राज्य को केदारखंड कहा गया। महाभारत और केदारनाथ मंदिर का संबंध बहुत गहरा है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने ही कुल का विनाश करने के पाप से पीड़ित हो गए थे। इस आत्मग्लानि से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। उनका मानना था कि तीर्थों के दर्शन और पूजा पाठ से उनके पापों का प्रायश्चित हो सकेगा। यात्रा के दौरान पांडव काशी के विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। वहां युधिष्ठिर को पता चला कि भगवान शिव उनसे नाराज हैं और उनको देखना भी नहीं चाहते। महादेव हिमालय में कहीं छिप गए थे। ये सुनकर पांडव हरिद्वार के रास्ते हिमालय पहुंचे और वहां भगवान शिव को ढूंढने लगे। काफी खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि शिव गुप्त काशी में नंदी के रूप में छुपे हुए हैं। पांडवों ने भगवान शिव को खोजने का निश्चय किया। गुप्त काशी पहुंचने पर उन्होंने एक बैल को देखा और समझ गए कि यही शिव हैं। भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो बैल भूमि में विलीन हो गया। हालांकि बैल की पीठ का हिस्सा कुबड़ भूमि से बाहर रह गया। उसी स्थान पर पांडवों ने भगवान शिव की पूजा की। यही कुबड़ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। पंच केदार की स्थापना। जब भगवान शिव अदृश्य हो गए तो उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुई, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटा कल्पेश्वर में और कुबड़ केदारनाथ में। पांडवों ने इन 5 स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया जो आज पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध हैं। पांडवों ने केदारनाथ में बैठकर भगवान शिव का ध्यान किया और यज्ञ हवन किया। उनकी तपस्या और पूजा से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें उनके पापों से मुक्ति का वरदान दिया। इसके बाद पांडवों ने इसी स्थान से स्वर्गारोहण की यात्रा आरंभ की। कहा जाता है कि यही स्थान पांडवों की मोक्ष प्राप्ति का मुख्य आधार बना। स्कंद पुराण में केदारनाथ का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। गंगा नदी की उत्पत्ति की कथा में भी केदारनाथ का वर्णन है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से पवित्र जल को मुक्त किया था। इतिहासकारों का मानना है कि ये मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना है। केदारनाथ मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वो आज भी एक दुर्गम स्थान है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक तरफ 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ पर्वत तो दूसरी ओर 21,600 फीट ऊंचा करज कुंड, तीसरी ओर 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड। इन पर्वतों के बीच 5 नदियां बहती हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरागंगा, सरस्वती और सरंदरी।
आज भी आश्चर्य का विषय ये है कि इतने दुर्गम स्थान पर इतनी भव्य शिल्प कला का निर्माण कैसे हुआ। माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में दिव्य शक्तियों का हाथ था। दुर्गम स्थान होने के बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। केदारनाथ पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। यहाँ की यात्रा प्रकृति के ज्यादा निकट होने के कारण भीषण ठंड से भरी रहती है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए गौरी कुंड से लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। हर साल अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के द्वार खोले जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन बंद कर दिए जाते हैं। प्राचीन समय में केदारनाथ जाने का रास्ता और भी ज्यादा कठिन था। तब लोग पैदल, गाय या घोड़े पर सवार होकर मंदिर तक पहुंचते थे। यात्रा में महीनों लग जाते थे, परंतु श्रद्धालु अपनी भक्ति और आस्था के बल पर सभी कठिनाइयों को सहन करके इस पवित्र स्थान तक पहुंचते थे। एक ऐसी ही घटना हुई थी जब एक भक्त ने पैदल चलकर केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू की। उन्हें मंदिर पहुंचने में लगभग 2 महीने लग गए। जब वे मंदिर पहुंचे, वहां भारी बर्फबारी शुरू हो गई और मंदिर के द्वार बंद किए जा रहे थे। उन्होंने मंदिर के पुजारी से पूछा, मंदिर कब खुलेगा? पुजारी ने उत्तर दिया, मंदिर के द्वार अब 6 महीने तक बंद रहेंगे। भक्त ने पुजारी से प्रार्थना की कि उन्हें एक बार भगवान के दर्शन करने दिए जाएं, परंतु पुजारी ने कहा कि यह संभव नहीं है। यहाँ इतनी ठंड में रुकना भी बेहद मुश्किल है। आप वापस लौट जाएं और 6 महीने बाद दर्शन के लिए दोबारा आएं। भक्त ने घर लौटने से इनकार कर दिया और उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वे यहीं रुककर 6 महीने बाद भगवान के दर्शन करेंगे। रात हुई। ठंडी हवाएं और बर्फबारी ने स्थिति को और भी विकट कर दिया। ठंड से कांपते हुए वो भक्त भगवान शिव का ध्यान करते रहे। रात के समय अचानक एक अघोरी बाबा उनके पास आए और बोले, तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय इतनी ठंड में ये जगह रहने योग्य नहीं है, वापस लौट जाओ। भक्त ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन किए बिना नहीं लौटूंगा। ये सुनकर अघोरी मुस्कुराए और पूछा, क्या तुमने कुछ खाया है? भक्त ने कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अघोरी बाबा ने अपनी थैली से भोजन निकालकर उन्हें दिया और आग जलाकर ठंड से राहत दी। भूखे और थके भक्त ने भोजन किया और सो गए। अगले दिन सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि चारों ओर जमी हुई बर्फ पिघल चुकी थी। मंदिर तक का रास्ता साफ हो गया था। तभी उन्होंने पुजारी को मंदिर की ओर आते देखा। हैरानी से भक्त ने पुजारी से पूछा, क्या आज मंदिर खुलेगा? पुजारी ने उत्तर दिया, हाँ, 6 महीने बाद आज मंदिर के द्वार खुल जाएंगे। ये सुनकर भक्त चौंक गए। उन्होंने कहा, लेकिन ये कैसे संभव है? केवल एक रात में 6 महीने कैसे बीत गए? पुजारी ने भक्त की पूरी बात सुनी और पूछा, तुम्हें रात में भोजन किसने दिया था और आग किसने जलाई थी? भक्त ने कहा, एक अघोरी बाबा जिनके सिर पर जटा थी, हाथ में त्रिशूल थी और माथे पर त्रिनेत्र था। ये सुनकर पुजारी समझ गए कि स्वयं भगवान शिव ने भक्त की सहायता की थी। केदारनाथ धाम के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस धाम से स्वर्ग की सीढ़ियां शुरू होती हैं और इन्हीं सीढ़ियों से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा की थी। यहाँ बहने वाली वायु को भी स्वर्गीय वायु कहा जाता है। एक समय पर यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी पूरे 400 साल मंदिर बर्फ से ढका रहा। कुछ वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि मंदिर की दीवारों और आधार में पीली रेखाएं मौजूद हैं, जो ये संकेत देती हैं कि ये मंदिर कभी बर्फ के नीचे था। ये मंदिर चोराबाड़ी ग्लेशियर में स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्लेशियर में केवल बर्फ ही नहीं बल्कि मिट्टी और पत्थर भी शामिल हैं। 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद इस मंदिर की संरचना को कोई ज्यादा हानि नहीं पहुंची। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। 2013 की विनाशकारी बाढ़ में केदारनाथ मंदिर को भारी संकट का सामना करना पड़ा। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में व्यापक तबाही हुई, लेकिन मंदिर पर कोई आंच नहीं आई। ये चमत्कार एक विशाल शिला के कारण हुआ, जिसे भीमशिला भी कहा जाता है। ये शिला मंदिर के पीछे आकर अटक गई, जिसे जल प्रवाह दिशा बदलने को मजबूर हो गया और मंदिर सुरक्षित बच गया। इस भीमशिला के बारे में कहा जाता है कि यह शिला स्वयं भगवान शिव ने भेजी थी। जिन लोगों ने केदारनाथ मंदिर के अंदर बाढ़ के दौरान शरण ली, वे सभी सुरक्षित बच गए। केदारनाथ के बारे में एक और मान्यता है कि यदि कोई केदारनाथ आए और पंच केदार के दर्शन ना करे तो उसे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि नर और नारायण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। अवतरण के पश्चात उन्होंने मिट्टी से शिव जी की मूर्ति बनाकर उनकी साधना आरंभ की। नर नारायण की आराधना से शिवजी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। नर नारायण ने शिवजी को देखकर अपनी मनोकामना व्यक्त की कि शिवजी केदार में आकर निवास करें। शिवजी ने उनकी ये इच्छा पूरी की और तभी से वे केदार में विराजमान हो गए।
हिमालय में नर नारायण द्वारा स्थापित ये शिवलिंग उस समय राजा केदार की भूमि पर स्थित था। शिवजी को राजा केदार का नाथ कहा जाने लगा और इसी कारण इस स्थान को केदारनाथ धाम कहा गया। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ जाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। केदारनाथ मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा स्थापित है, किंतु बाहर होने के बावजूद भी नंदी की प्रतिमा को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ऐसा चमत्कार भक्तों को आश्चर्यचकित करता रहा है। केदारनाथ मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति केदारनाथ धाम में मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे महादेव की कृपा से मोक्ष प्राप्त होता है और वो पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सीधे स्वर्ग की यात्रा करता है। केवल एक वीडियो में केदारनाथ मंदिर के चमत्कारों और रहस्यों का वर्णन करना संभव नहीं है। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।